अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, और इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। अब बोला गया अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन। ठीक है, तो पी एन बोला गया है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन जी में आ चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन आ चुके हैं जी में। अब देखो इसको करने का लॉजिक क्या होता है। देखो यहाँ पे जो आपसे आंसर पूछा गया है ये क्या है? P10 P11 P12, मतलब कहने का कि सबके बीच में एक एक का डिफरेंस है, P10 P11 और P12। तो देखो यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर भी सब में एक एक का डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, अगर दो अल्फा इसका रूट है तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू रूट टू अल्फा माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब इस पूरी इक्वेशन में चूंकि हमको पी एन क्या दिया? अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। तो बेटा पी पी टेन क्या हो जाएगा? पी टेन हो जाएगा अल्फा की पावर टेन माइनस बीटा की पावर टेन। पी इलेवन क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर इलेवन माइनस बीटा की पावर इलेवन। वैसे ही पी ट्वेल्व क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर ट्वेल्व माइनस बीटा की पावर ट्वेल्व। तो एक काम करते हैं, ये तीनों कब क्रिएट हो पाएंगे? अगर मैं दिए गए इस इक्वेशन में अल्फा की पावर 10 का मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे अल्फा की पावर 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? अल्फा की पावर 12 माइनस रूट टू अल्फा की पावर 11 माइनस रूट थ्री अल्फा की पावर 10 इक्वल टू जीरो। और जो काम अल्फा में किया वैसे ही बीटा भी इसका रूट है, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर बीटा की पावर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बीटा की पावर 12 माइनस रूट टू बीटा की पावर 11 माइनस रूट थ्री बीटा की पावर 10। अब आपको चाहिए क्या फॉर्मेट चाहिए? अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। मतलब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आया? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 12 माइनस रूट टू कॉमन आया तो क्या आया? अल्फा की पावर 11 माइनस बीटा की पावर 11 माइनस रूट थ्री कॉमन लिया तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 बराबर जीरो। अब ये कितना हो गया? ये हो गया P12 माइनस रूट टू P11 माइनस रूट थ्री P10। आई होप सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा कौन से देखो यहाँ पे P12 इंटू 11 और P11 इंटू 11 रूट टू प्लस 10, और P10 के इंटू में क्या लिखा है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो P12 है माइनस रूट टू P11 है, तो P12 के साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है। तो इस दिए जो ये आपका आया है इसमें अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करें, देखो ये क्या लिखा है? रूट टू P11, तो रूट टू P11, तो 11 यहाँ भी आ रहा है। रूट थ्री P10, रूट थ्री P10, तो 11 यहाँ भी आ रहा है। तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 11 P12 माइनस 11 रूट टू P11 और माइनस 11 रूट थ्री P10, ये आ गया बराबर जीरो। क्लियर सारे बच्चों को? अब लेकिन इसके बावजूद भी हमारा आंसर तो आया नहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या है? अगर मैं P12 की बात करूं तो P12 तो अकेला लिखा हुआ है। P11 की बात करूं तो P11 क्या लिखा है? 11 रूट टू जो हमारा आया है, और 11 रूट टू, और P11 के साथ सवाल में क्या लिखा है? 11 रूट टू प्लस 10 लिखा हुआ है। सिमिलरली P10 के साथ यहाँ क्या लिखा है? 11 रूट थ्री, और 11 रूट थ्री के साथ में P10 में यहाँ पे 10 रूट टू भी लिखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए? तो अगर इसी चीज को, जैसे आपका जो इक्वेशन लिखा था, बस समझना, जैसे आपका इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अल्फा इसका रूट था तो अल्फा स्क्वायर माइनस रूट टू अल्फा माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब अगर इसमें अल्फा की पावर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा की पावर 9 रूट टू
अल्फा की पावर 9 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा √3 अल्फा की पावर 9 आ जाएगा। क्लियर सारे बच्चों को? क्योंकि आप अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन में P9 पूछा गया है, तो बीटा की पावर 11 सेम लॉजिक से तो √2 बीटा की पावर 10 माइनस √3 बीटा की पावर 9। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आया, अल्फा की पावर 11 बीटा की पावर 11 माइनस √2 अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस √3 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, इट इज योर P11। ये क्या बन गया, √2 P10 माइनस √3 P9। अब जो आपको चाहिए था एक नजर वहां पे डालो, आपको क्या क्या दिए गए सवाल में रिक्वायर्ड था। आपको रिक्वायर्ड था 11√3 माइनस 10√2 P10। तो 11√3 P10 तो आ चुका है, 11√3 P10 तो आ चुका, और क्या रिक्वायर्ड है आपको, 11√3 P10 माइनस 10√2 P10, 10√2 P10। तो इसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है, -10 P11 प्लस 10√2 P10 और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो 10√3 P9। और जो इक्वेशन आपने निकाली है वो पहले क्या निकाली थी, 11 P12 माइनस 11√2 P11 और माइनस 11√3 P10। अब इनको ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें कि जो आपको निकालना है वो आ जाए। तो आपको क्या निकालना है, 11√3 माइनस 10√2 आपको निकालना है ना, 11√3 माइनस 10√2। 11√3 माइनस 10√2 कैसे आएगा, 11√3 माइनस 10√2 कैसे आएगा, तो अब 11√3 माइनस 10√2 और इंटू में क्या है P10, इंटू में P10, तो 11√3 माइनस 10√2। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करें तो जैसे इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है, P10 कॉमन आ जाएगा और कितना आ रहा है 10√2 माइनस 11√3। फिर इसके बाद P11, अगर इन दोनों को भी ऐड कर दें P11 वाला पार्ट, तो P11 माइनस 10 माइनस 11√2 और प्लस 11 P12 प्लस 10√3 P9 बराबर आ गया 0। अब जो आपको लाना है उसमें अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर तो माइनस P10 11√3 माइनस 10√2 माइनस यहाँ भी कॉमन ले लें तो P11 10 प्लस 11√2 और माइनस यहाँ भी कॉमन ले लें तो माइनस क्या कॉमन लेंगे, यहाँ तो ऐसे ही लिखा हुआ प्लस 11 P12 और प्लस 10√3 P9 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद में हमको तो चूंकि इसकी वैल्यू निकालनी है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो इसमें पूरा P10 11√3 माइनस 10√2, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया तो P11 10 प्लस 11√2, फिर माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 11 P12, फिर माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 10√3 P9। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? यही पार्ट आपका रिक्वायर्ड था, करेक्ट। ये किसके बराबर है, 10√3 P9। तो ये क्वेश्चन जी में कई बार आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन शायद पहली बार ये ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने 2 बार सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाया। पहले देखो मल्टीप्लाई किया, पहले किसका मल्टीप्लाई किया, अल्फा की पावर 10 का, ताकि आपका क्या क्रिएट हो जाए, आपका क्रिएट हो जाए यहाँ पर 10 11 और 12। और चूंकि ऑप्शन में P9 लिखा हुआ है तो इसके लिए फिर एक बार अल्फा की पावर 9 का मल्टीप्लाई किया। जब अल्फा की पावर 9 का मल्टीप्लाई किया तो P11 क्रिएट हुआ, P10 क्रिएट हुआ और P9 क्रिएट हुआ। और जिस फॉर्मेट में पूछा गया है, पहली वाली इक्वेशन में 11 का मल्टीप्लाई किया और दूसरी वाली इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई किया,
उन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही आपका ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया। आई होप यहाँ पे सबको बात समझ में आई होगी।